Корабль в точке, ползай. ज़ेलेंस्की के बंकर से 10 कदम दूर पुतिन की मिसाइल ने बरपाया कहर। रातों दिन बारूद से दहल रहा कीव। कीव के आसमान पर मौत नाच रही है। नए साल पर यूक्रेन को पुतिन का खूनी गिफ्ट। क्योंकि 26 जनवरी तक कैपिटल कीव पर कब्जे की है पुतिन की प्लानिंग। यूक्रेन विजय का रूस वाले 26 जनवरी के प्लान की डिटेल आपको दिखाएंगे। उससे पहले बम, गोले, बारूद से बची कुछ जिंदगियों की जुबान से सुन लीजिए पुतिन की मिसाइलों ने कैसा कोहराम मचाया है। Hard to celebrate fully because with understanding that our soldiers can't be with their family. Proud to be Ukrainian. I was proud that this is president of my country and yeah, it was really powerful, I think. Дуже, як то кажуть, недооцінювали плани та позицію Росії по відношенню до України. Мабуть, ставились до них дуже лагідно, навіть після 2014 року. ये फाइट बैक करने की मनोकामना में दागी गई मिसाइलें नहीं हैं। मकान को मलबे में तब्दील होते देखने की विनाशकारी चाह है। यूक्रेन की राजधानी कीव चीख रही है। शहर के बाशिंदों के हलक में सांस अटकी है कि पता नहीं कब पुतिन के ईरान वाले ड्रोन उनके आशियाने पर गिर जाएं। उनका प्राण पखेरु उड़ा दे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक रात में पुतिन ने 45 ड्रोन अटैक किए हैं। डरे हुए शहर के पास शेल्टर तो है, लेकिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वाला बंकर नहीं है। कहा जाता है कि ज़ेलेंस्की का ये बंकर एटम बम विस्फोट की सूरत में भी बच सकता है, ज़ेलेंस्की को महफूज रख सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की का बंकर इतना मजबूत है कि पुतिन के हिटमैन की संहारक मार से बच जाए। Бажаю здоров'я, шановні українці. Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 шахедів збито у першу ніч року. Дякую нашим повітряним силам, льотчикам, зенітникам. 33 шахеди на їхньому рахунку. Дякую протиповітряній обороні наших сухопутних військ за ще 12 збитих іранських дронів. Просто молодці хлопці. Російські терористи, як були жалюгідними, такими і зайшли у цей рік. कीव पर कब्जे का मतलब होगा ज़ेलेंस्की का सरेंडर, नेटो की हार, अमेरिका के वर्चस्व का टूटना। इसलिए थोड़ा संशय पैदा होता है कि जो काम पुतिन 11 महीनों से चल रही जंग में अब तक नहीं कर पाए, 26 जनवरी की तारीख तक कैसे कर लेंगे। इस सवाल का जवाब पुतिन ने अपने नए साल के लाउड एंड क्लियर मैसेज में दिया, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। Россию подогнали к этой черте. Или все сдавать, или бороться. Вот пока у нас есть такие люди, как вы и ребята, и девушки, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться, только вперед.
аккуратно, спокойно. पुतिन ने 9 मिनट लंबे अपने संबोधन में युद्ध की मजबूरी को समझाया है और जेलेंस्की ने अपने 17 मिनट के वीडियो संदेश में युद्ध के कुछ सबसे नाटकीय क्षणों को याद किया है। रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने नए साल पर अपने अपने देशवासियों को संबोधित किया और युद्ध में जीत हासिल करने की कस्में खाई हैं। रूस ने ताजा हमलों के बारे में क्या कहा है, रूस के रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता इगोर कोनाशेंकोव से सुनिए। 1 декабря 2022 года вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против Российской Федерации. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов. Цель удара достигнута. खेरसौन में मिली हार के बाद पुतिन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। बखमुत जीतकर डॉनबास और लुहांस्क पर चढ़ाई और कीव, माइकोलाइव शहरों पर भीषण बमबारी कर उस पर 26 जनवरी तक कब्जा। क्योंकि पुतिन के हमलों को काउंटर करेंगे तो सर्दी में भी आपको गर्मी का एहसास होगा। 29 दिसंबर को यूक्रेन पर समुद्र और आसमान से 120 मिसाइलें दागी गईं। 17 दिसंबर को रूस ने 70 मिसाइलें दागी थी। 16 दिसंबर को 70 मिसाइलें दागकर यूक्रेन के 3 शहरों को तबाह कर दिया। इसके पहले 15 नवंबर को भी रूस ने यूक्रेन पर 100 मिसाइलें दागी थी। रूस ने 10 अक्टूबर को राजधानी कीव समेत 9 शहरों पर 83 मिसाइलें बरसाई थी। पुतिन अपनी मिसाइलों को अपने बैटल टैंकों की तरह तबाह होते नहीं देखना चाहते, लिहाजा अटैक की फुल प्रूफ प्लानिंग की है, जिसके मुताबिक रूस यूक्रेन पर हमले के लिए पहले सेल्फ एक्सप्लोड होने वाले ईरानी ड्रोन्स भेज रहा है ताकि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें गिराकर बेफिक्र हो जाए। इसके बाद क्रूज मिसाइलें दागी जा रही हैं। कीव और इसके आसपास के इलाके के लोग मौत के साए में जी रहे हैं। हमले में 4 लोगों के मारे जाने की भी खबर है, जिनकी संख्या बढ़ भी सकती है। जेलेंस्की इससे पहले युद्ध के शुरुआती दौर में पुतिन के कीव विजय प्लान को फेल कर चुके हैं, लेकिन अब की बार पुतिन ने जिस तरह से चढ़ाई की है उससे जेलेंस्की का बंकर भी हिल रहा है। जेलेंस्की माकूल जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। 24 лютого ми почали творити нашу перемогу з багатьох цеглинок, сотень інших перемог. Ми перемогли паніку. Не розбіглись, а зібрались. Ми перемогли сумніви, зневіру, страх. Ми повірили у себе, у свої сили. Збройні сили України. Розвідку, Нацгвардію, СБУ, ССО, прикордонників, тероборону, ППО, поліцію. दो घटनाओं को आपको जरूर समझना होगा, क्योंकि युद्ध के दौरान इन 2 धमाकों ने पुतिन को हिला कर रख दिया है। उन्हें युद्ध में हार की आशंका पैदा होती दिख रही है। इनमें से पहली घटना है 8 अक्टूबर को यूक्रेन ने रूस का कर्च ब्रिज जोड़ा दिया था। यह ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है, जिसने जेलेंस्की के क्राइमिया तक पहुंच जाने की आशंका पैदा कर दी। दूसरी घटना खेरसौन में हुई। खेरसौन पर पुतिन का युद्ध के कुछ दिनों बाद ही कब्जा हो गया था, लेकिन 11 नवंबर को जेलेंस्की की सेना ने खेरसौन पर फाइनल हमला किया और इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया। पुतिन ने बहुत सी मिसाइलें दागी। एक मिसाइल लॉन्च से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका और उसके साथियों को डराया। पुतिन के मिसाइल लॉन्च का नया वीडियो देख लीजिए।
ये वीडियो ब्लैक सी यानी काला सागर से आया है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि पुतिन की ताकत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती जा रही है और ये नेटो के लिए बहुत ही खतरनाक मैसेज कहा जा सकता है। पुतिन की मिसाइल पावर का ये लेटेस्ट सबूत है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके कीव के अलावा वॉशिंगटन डीसी और खास तौर से लंदन भी भेजा गया है ताकि पुतिन के दुश्मनों को समझ में आ जाए कि रूस का इरादा क्या है और पुतिन किस हद तक जा सकते हैं। इस वीडियो के बीच पुतिन का एक वॉरशिप और रूस की एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल वर्ल्ड हेडलाइन बन चुकी है। रूस ने अपनी जिरकॉन मिसाइल से लैस वॉरशिप अब यूरोप के करीब पहुंचा दिया है। एडमिरल कोर्शकॉफ नाम का वॉरशिप जिस पर जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात है वो ब्रिटेन को डरा रहा है। जनवरी 2023 में ही ये शिप जिरकॉन मिसाइल लेकर ब्रिटेन के करीब से गुजरेगा और इस रिपोर्ट को लेकर सिर्फ ब्रिटेन नहीं बल्कि पूरा यूरोप घबराया हुआ है। जिरकॉन मिसाइल क्या है ये देखने से पहले आप इसको लॉन्च होता हुआ देखिए और फिर आपको बताएंगे कि आखिर रूस की इस मिसाइल को लेकर दहशत इतनी ज्यादा क्यों है। ये पुतिन का बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है और इस बात को पूरा यूरोप मानता है कि अगर जिरकॉन से हमला हुआ तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये मिसाइल पहले लॉन्चर से निकलकर एक तय ऊंचाई पर जाती है, इसे वर्टिकल लॉन्च कहते हैं और फिर ये अपने टारगेट की तरफ तेजी से हमला करती है। अब इस मिसाइल से लैस एडमिरल कोर्शकॉफ जहाज के रूट के बारे में जान लीजिए क्योंकि इस जहाज पर नेटो की पनडुब्बियां भी नजर रखे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। रूस का ये जहाज आर्कटिक पोर्ट सेवेरोमॉर्स्क में था और फिर यह अटलांटिक महासागर से होते हुए ब्रिटेन के करीब से होकर भूमध्य सागर पहुंचेगा जहां ये रूस के बाकी वॉरशिप के साथ युद्धाभ्यास में शामिल होगा। सबसे हैरत वाली बात यह है कि रूस ने अभी तक नहीं बताया है कि ब्रिटेन से ये किस दिन और किस वक्त गुजरेगा। ब्रिटेन का डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि रूस का एडमिरल कोर्शकॉफ फ्रिगेट भूमध्य सागर में एक युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहा है और ये जहाज जिरकॉन मिसाइल से लैस है। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 7000 मील प्रति घंटे यानी 11000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। यानी जिरकॉन एक सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है। इस मिसाइल की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच है, यानी अपनी पूरी रफ्तार के साथ ये अपने टारगेट को 8 से 9 मिनट के अंदर हिट करेगी। रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के बारे में यह दावा किया जाता है कि जैसे ही इसे लॉन्च किया जाता है ये तेज रफ्तार से आसमान की तरफ भागती है और फिर कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता, यानी इसे ट्रैक कर पाना भी दुश्मन देश के लिए मुमकिन नहीं है। जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पनडुब्बी, वॉरशिप या फिर जमीन पर लगे लॉन्चर से दागी जा सकती है। ये मिसाइल 30 फीट लंबी है और ये 400 किलो तक का वॉरहेड लेकर हमला कर सकती है। जिरकॉन 200 किलो टन तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। जिरकॉन में स्क्रैम जेट इंजन लगा है जिसकी बदौलत ये 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। पुतिन की इस नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रफ्तार ने यूक्रेन के साथ साथ कई देशों की परेशानी बढ़ा दी है। आवाज से 9 गुना तेज रफ्तार या फिर 1 सेकंड में 3 किलोमीटर वाली रफ्तार, ये ऐसी स्पीड है जिसको रोकने की ताकत किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास नहीं है। जब तक दुश्मन इसे ट्रैक कर पाएगा तब तक ये अपने टारगेट के करीब पहुंचकर उसे खत्म कर चुकी होगी।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़िरकॉन मिसाइल को अपने देश के बेजोड़ हथियारों की नई पीढ़ी का बता चुके हैं। आप कह सकते हैं कि नेटो के खिलाफ ये पुतिन का ट्रम्प कार्ड है और ज़ेलेंस्की के बाइडेन के पास भी इसका कोई काउंटर नहीं है। इसकी लॉन्चिंग का पता मिसाइल के टारगेट को हिट करने के बाद ही चलेगा। इतना ही नहीं, ज़िरकॉन के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि यह मिसाइल दुश्मन को चकमा देने के लिए अपने फ्लाइट पाथ यानी उड़ते हुए रास्ते को भी बदल सकती है। अब यह मिसाइल रूस के बहुत ही आधुनिक वॉरशिप में लगाई गई है। एडमिरल गोर्शकोव वो फ्रिगेट है जिसे लेकर रूस का अपनी नौसेना की सरफेस फ्लीट पर भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। पुतिन ने अपना वादा पूरा किया है कि वो 2023 में अपना नया हथियार दिखाएंगे। पुतिन की बातों से साफ हो गया है कि जनवरी 2023 में ही वो ज़िरकॉन के साथ कुछ बड़ा करने वाले हैं। इस बात से साफ है कि यूक्रेन की तबाही की तारीख भी पुतिन ने अब तय कर दी है। सवाल है कि चाहे ज़ेलेंस्की हो या फिर नेटो, वो पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र को कैसे रोकेंगे। यूक्रेन जंग से आई तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया दहशत में है। अभी तक ब्रिटेन और बाकी नेटो की नौसेना एडमिरल गोर्शकोव का इंतजार कर रही है और कह सकते हैं कि बहुत बेसब्री से कर रही है कि कब रूस का ये जहाज ब्रिटेन के करीब से गुजरेगा। समंदर की लहरों पर तैरता ये रूस की नौसेना का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव है। रूस का दावा है कि ये उसकी नौसेना का वो विलक्षण विध्वंसक विनाशकारी युद्धपोत है जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। अब कह सकते हैं कि ज़िरकॉन से लैस होने के बाद ये बात बहुत हद तक सही है। एडमिरल गोर्शकोव मल्टी रोल जंगी जहाज है। इसमें लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं और इसका एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत खतरनाक है। यह करीब 9000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 55 किलोमीटर है। समंदर में यह रफ्तार किसी भी वॉरशिप के लिए काफी अच्छी मानी जाती है और जब शिप ज़िरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस हो तो क्या कहने। यही देखकर पुतिन की फौज का सीना चौड़ा हो जाता है। पुतिन ने दावा किया था कि ज़िरकॉन के रूस की नौसेना में शामिल होते ही उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और अब ये बात सच नजर आ रही है। На Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там практически мы все выбивали, повыжгли, там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Но разница между нами, скажем, и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем, украинский ВПК. और अब छत्तीसगढ़ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नए साल में मुख्यमंत्री आवास में किलकारी